اب ناظرین मौलवी जो हैं वो इकट्ठे होकर आसिम मुनीर साहब को पै गए। ये सिंपल वजह यह है कि पाकिस्तान के जो उलमा इकराम है या मजहबी सियासी जमातें हैं उनकी स्पेस खत्म हो गई थी गुज़िश्ता 2-3 सालों में। खासतौर पर आसिम मुनीर साहब के दौर में उन्हें मौका ही नहीं मिला, क्योंकि इमरान खान साहब पे जुल्म और जबर इतना ज़्यादा हुआ कि सारे लोग इमरान खान साहब के साथ खड़े हो गए। तो पाकिस्तान के जो उलमा इकराम है या मजहबी शख्सियात हैं वो डिसक्रेडिट हो रही थी। तो इन्हें प्रॉब्लम ये आ रहा था कि कोई तहरीक खड़ी नहीं कर पा रहे थे, कोई आवाज़ उठा नहीं पा रहे थे। हर जगह पे जो है वो हुकूमत अपना मंजन बेच लेती थी और बाकी सारी स्पेस जो है वो इमरान खान साहब ले जाते थे। तमाम जो हार्ड एंड फास्ट किस्म के मौक़िफ़ अपनाए हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और इमरान खान साहब ने अपनाए हैं। मार भी इन्होंने बहुत खाई, तहरीक लब्बैक बीच में खड़ी हुई, लेकिन जिस तरह से उन्हें कुचला गया और जैसे उनकी क़यादत को गायब कर दिया गया, वो दोनों रिजवी बरादरान अभी तक नहीं मिलते। और जो लोग मौजूद हैं उनसे मेरी कभी टेलीफोन पर बात हो तो बेचारे कुछ बोल नहीं सकते, ना उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन है, ना गाइडेंस है, ना वो बात कर सकते हैं। तो जो मौलवी हजरात हैं इनके पास, क्योंकि इनका पाकिस्तान की सियासत में बड़ा पुराना असर है, तो मस्जिद और मिंबर और मदारिस इनके पास है, तो ये बड़े अरसे से कोशिश कर रहे थे लेकिन ये इन नहीं हो पा रहे थे। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इनको स्पेस नहीं मिल रही थी। तो अभी आसिम मुनीर साहब ने कुछ इक़दाम किए जिनसे इन्हें स्पेस मिल गई और अब ये रल के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के खिलाफ खड़े हो गए। अब एक तरफ मौलवी खड़े हैं, उलमा इकराम खड़े हैं, जिनके साथ उनके फतवे, जिनके साथ शरीयत क्या कहती है, इस्लाम क्या कहता है, कुरान पाक क्या कहता है, वो ये मिसालें लेकर आ गए। दूसरी तरफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब खड़े हैं, जिनके पास डंडा है और ताकत है और इक़्तिदार है, ये चीज़ें उनके पास है। अब ये दोनों आमने सामने आकर इस वक्त खड़े हो गए। एजेंसियों को इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि मौलवियों ने जिस किस्म की बातें कर दी हैं या ये जो आलिम है इन्होंने जो कुछ कह दिया है, अगर इस पर वाकई अमल दरामद होना शुरू हो गया और मस्जिद और मिंबर से आवाज़ उठना शुरू हो गई आसिम मुनीर साहब के खिलाफ, तो ये एक नई आग लग जाएगी और आसिम मुनीर साहब की मुश्किलात में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। पहले ही उनकी ब्रांडिंग नहीं हो पा रही, पहले ही वो आवाम में मकबूल नहीं हो पा रहे, पहले ही वो कोई ऐसी चीज़ नहीं कर पा रहे जिससे पब्लिक के और इदारे के बीच में जो खलीज है वो कम हो सके। तो इससे तो खलीज और बढ़ जाएगी जब मस्जिद और मिंबर से भी उनके खिलाफ आवाज़ उठ जाएगी। तो अब जनाब जो उलमा इकराम ने ये स्पेस हासिल करने की कोशिश की और जो बातें की हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। नंबर एक तो उन्होंने इस्तिस्ना को गैर इस्लामी, गैर शरई और कुरान पाक के खिलाफ करार दे दिया। एक चीज़ आपने ये याद रखनी है। नंबर दो, इन्होंने कहा कि गजा में जो बैनुल अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स या इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स जो जारी है उसका हिस्सा पाकिस्तानी फौज को बिल्कुल मत बनाए, ये उन्होंने मुतालबा कर दिया। नंबर तीन, मुरीदके में जो कुछ हुआ, जैसे वहां पे इंसानों को कुचला गया और जिस तरह लाशें छुपाई गई, जिस तरह जख्मी छुपाए गए, इस पर उन्होंने कहा कि रिजवी बरादरान कहाँ है, हमने उसके ऊपर क्या किया, ये भी उलमा ने मामला उठाया। नंबर चार, उलमा ने जोर दिया इस बात पे कि चार दीवारी से बाहर निकले, जब हुकूमत बदमाश हो जाए तो हड़तालें और एहतजाज जायज़ होते हैं। नंबर पाँच, जिन मौलवियों ने या दरबारी मुल्लाओं ने जाके खुशामद की आसिम मुनीर साहब की और शहबाज शरीफ साहब की और जिन्होंने जूते पॉलिश किए, उनके बारे में ये कहा गया कि मदहा सरा किस्म के लोगों को इकट्ठा करके उनकी तायीद लेना हुक्मरानों के लिए मसला नहीं होता। तो उन मौलवियों को भी अपने से अलग कर दिया कि ये तो मदहा सराई करने वाले मौलवी हैं, कमर्शियल किस्म के मुल्ला हैं। तो ये गए और जाके उन्होंने तारीफें कर दी, जो इनको बुलाया गया उन्होंने वो कर दिया। फिर जो एक ताहिर अशरफी ने बात की थी बैत लेने की कि वो आसिम मुनीर के हाथ पे बैत लेना चाहते हैं, 30 लाख उलमा और तलबा भी मेरे साथ हैं और हम बैत करते हैं आसिम मुनीर के हाथ पे, तो इस पर मौलवियों ने बहुत ठोका। ये ताहिर अशरफी साहब को उलमा इकराम ने चंगी बड़ी क्लास ले ली उन्होंने, और उन्होंने कहा जी वहाँ ये नारे लगाना कि तमाम उलमा बैत के लिए तैयार हैं, ये बिल्कुल गलत है, ये लोग खलीफा इस्लाम बनकर बैत लेने नहीं आए। फिर एक और बात भी इसमें कही गई कि गैर मशरूत बैत सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हो सकती है। ये जनाब उलमा इकराम ने कहा। मैंने ताहिर अशरफी साहब को ये बात समझाई थी कि सरकारी मुलाजिम के हाथ में बैत नहीं करते, सरकारी मुलाजिम के हाथ में तनख्वाह रखते हैं।